हाय एवरीवन। सो अभी हम लोग जो स्प्रिंग सिक्योरिटी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लगाएंगे टास्क मैनेजर एप्लीकेशन के अंदर, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। बाकी हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या होता है उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है गाइस तो जस्ट इसके पहले का जो भी वीडियो होगा आप वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो और वहां से स्प्रिंग सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ सकते हो, राइट। अब देखो आपको इसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी किस तरीके से इंप्लीमेंट करना होगी गाइस, बहुत सिंपल है। हालांकि इसमें हम लोग काफी सारी चीजों को समझने वाले हैं, सो जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सो यहाँ से देखिए आप इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए एक डिपेंडेंसी होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ से लेना है। और उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को आपको सबसे पहले ऐड करना है अपने pom.xml के अंदर, राइट। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि गाइस ये सारी चीजें आपको कहाँ से लेना रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड देन आई विल शो यू। आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आ जाओ। आपने जो पहले एप्लीकेशन बनाई थी वो सबसे पहले अपन ने स्प्रिंग इनिशियलाइजर से बनाई थी और यहाँ से ऐड डिपेंडेंसी करके अपन डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं, राइट। तो आप देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप यहाँ से ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की ऐसी एक ये डिपेंडेंसी आप सर्च करिए और यहाँ से आप इसको एक्सप्लोर कर लो। आप सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे और ये जो आपके पास में स्प्रिंग सिक्योरिटी की ये जो डिपेंडेंसी आ रही है, आपको इस डिपेंडेंसी को यहाँ से कॉपी करना है। एंड कॉपी करने के बाद आप आपकी एप्लीकेशन में आके pom.xml को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। इतना करने के बाद जब ये आपको बताएगा कि यार ये जो इसके अंदर मैवन के अंदर एक पर्टिकुलर हमने डिपेंडेंसी ऐड करी है तो आपको मैवन को अपडेट करना पड़ेगा, इसका एक ऑप्शन आएगा। आप वो पर्टिकुलर मैवन अपडेट का ऑप्शन आप चला सकते हैं और जैसे ही आप चला लेंगे उसके बाद आप बेसिकली इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप यहाँ से टास्क मैनेजर पे जाके यहाँ से आप इसको ऐसे आप रन कीजिए। जैसे ही आप रन करते हैं गाइस, मेरी एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रही है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी गाइस तो आपको यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से आएगा और इस आउटपुट में जो है ना आपको यहाँ पे एक ये चीज देखने को मिलेगी, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी आपकी इंप्लीमेंट हो चुकी है और यहाँ पे इसने आपके लिए एक ये पासवर्ड जनरेट करके दिया हुआ है। तो अब आप ये पर्टिकुलर पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी करो एंड जस्ट सी ओवर हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइस। ठीक है। यहाँ आने के बाद आप सिंपल अपना लोकल होस्ट और जो आपकी एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को आप एक्सेस करिए। तो यहाँ से आपने इंडेक्स पेज को एक्सेस करा। अब देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या बोलती है यार, कि जब कभी भी हम यहाँ पे कभी कोई एक डैशबोर्ड पे हम रीडायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो गाइस जनरली आपने देखा है, देखो जैसे जीमेल के ऊपर आप जाते हो तो आप डायरेक्टली जीमेल ओपन करने के बाद जीमेल के डैशबोर्ड पे या इनबॉक्स में थोड़ी ना चले जाते हो आप, राइट। आपको क्या करना पड़ता है, आप लॉग इन रजिस्ट्रेशन करते हो या सपोज अगर आप लॉग्ड इन यूजर नहीं हो तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉग इन करोगे, लॉग इन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे या इनबॉक्स के अंदर रिडायरेक्ट होते हो। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जब आप आपकी एप्लीकेशन को हिट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक लॉगिन पेज मिलना चाहिए। आप लॉगिन करिए, सक्सेसफुल लॉगिन होता है देन यू विल बी एबल टू रिडायरेक्ट। अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू रिडायरेक्ट। देखो यहाँ पे मैं आपको ये फीचर दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने अभी अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करी हुई है। और डिपेंडेंसी के ऐड करते साथ मेरे पास में ये फीचर मेरे को देखने को मिल रहा है कि मैं इंडेक्स पेज से रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन पेज पे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है। अभी जैसे एडमिन है, मैंने यहाँ पे एडमिन का कुछ भी पासवर्ड मैंने डाला, मैंने साइन इन किया। देखो यहाँ पे इसने क्या बता दिया, बैड क्रेडेंशियल, मतलब ये क्रेडेंशियल सही नहीं है। अब आप कौन से यहाँ पे क्रेडेंशियल रखेंगे गाइस जिसके बदौलत आप बेसिकली एप्लीकेशन में अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे को यूजर बनता है गाइस, इसके अंदर जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी का, उसमें ये आपको बेसिकली एक यूजर नाम से एक यूजर बना के देगा। और ये जो पासवर्ड है ये पासवर्ड आपके पास में यहाँ पे जनरेटेड पासवर्ड आ रहा है। डोंट वरी, आप ऐसा मत सोचना कि क्या सर हम रियल टाइम पे इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमारा पासवर्ड बेसिकली डेटाबेस से हम लोग चेक करेंगे गाइस, डेटाबेस में हमारा ये पासवर्ड सेव होगा। ये हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का हमारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपको ये पता चले कि यार सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद में हमें एक बेसिक सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन हमारा हो जाता है।
तो यहां से देखो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, इवन आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो यार कि कहीं पर भी मैंने कोई लॉजिक लिखा नहीं है, मैंने सिंपली सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करा। यहां से देखो आपने इस पे क्लिक किया और सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद में आप आपकी एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट हो गए। तो यहां से टास्क लिस्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ टास्क देखने को मिलते हैं, राइट। अब यहां से जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो गाइस आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। वो सारे ऑपरेशन होंगे क्योंकि आप अभी लॉग्ड इन ऑथेंटिकेटेड यूजर आप हो गए हो और ऑथेंटिकेशन के बाद में आपको ये सब कुछ दिख रहा है। अभी अपन ने ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, हम आएंगे आगे इन सारी चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे धीरे धीरे कि ये सब चीजें क्या होती है। बट आप एटलीस्ट बेसिक चीजों को आप पहले यहां से समझ लो। अब देखो जब आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट के लिए क्या होगा, यहां पे मेरे को बेसिकली एक यूआरएल स्प्रिंग सिक्योरिटी खुद बना के देता है, दैट इज बेसिकली लॉग आउट। इवन हम इसको भी आगे जाके कॉन्फ़िगर करेंगे अपने तरीके से। बट आप देखो अभी मैंने सिर्फ लॉग आउट पे यहाँ पे क्लिक मतलब यहाँ लिखा तो आपको लॉग आउट का पेज मिल जाएगा और जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हो आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो गए और यहाँ पे आपको सक्सेस मैसेज भी देखने को आ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है गाइस ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कहला रहा है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। मैं ये चाहता हूं कि यार आप इन चीजों को आप आपके एप्लीकेशन के ऊपर भी आप इंप्लीमेंट करके देखो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल चीजें बता देता हूँ यार। स्प्रिंग बूट जो होता है इसका एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ कुछ चीजें इसमें ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती हैं। वो चीजें क्या है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज आपने जैसा इसमें देखा कि यार हमने सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी को ऐड करने के लिए उसका एक स्टार्टर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी रखी हुई है। नाउ कुछ चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये वेब के अंदर ये ऑटोमेटिकली ये सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होगी, राइट। और जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या कुछ और भी डिपेंडेंसीज हैं जो इसके साथ में लगेंगी। फॉर दैट लेट मी जस्ट टेक यू ओवर हियर। अब आप यहां से देखिएगा when we are going on pom.xml, ठीक है। अब देखो यहां से अपन स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी जो है यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको इंटरनली इसमें ये बताएगा कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद आपके पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होती है। सो यू पीपल कैन सी स्प्रिंग बूट स्टार्टर की डिपेंडेंसी मेरे को मिल रही है, स्प्रिंग एओपी की डिपेंडेंसी मिल रही है, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फिग, स्प्रिंग सिक्योरिटी वेब। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर मैं स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी इसमें ऐड कर रहा हूं तो मेरे को कौन कौन सी डिपेंडेंसीज मिलती हैं गाइस, राइट। अच्छा इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और उसको समझते हैं हम लोग। यहां से देखो आपको ये जो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर लॉग इन लॉग आउट का जो आपको फीचर मिल रहा है ये किसके थ्रू मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन कौन कर रहा है। तो बेसिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर एक क्लास बाय डिफॉल्ट इन्होंने देके रख रखी हुई है जिसका नाम है स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ठीक है। अब ये फिल्टर चेन नाम की क्लास क्या करेगी बेसिकली गाइस, ये आपका ऑथेंटिकेशन करेगी, यूआरएल वैलिडेशंस जो भी होते हैं उनको देखने का काम करती है, प्रोटेक्टिंग द एप्लीकेशन यूआरएल्स मतलब एप्लीकेशन के यूआरएल्स को प्रोटेक्ट करने का काम ये कर रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था मैं डायरेक्टली इंडेक्स लिख के आगे नहीं जा सकता जब तक मैं लॉगिन नहीं करता हूं, ठीक है। तो ये एक फीचर होता है, आपका यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करने का काम करता है, आपको रीडायरेक्ट करेगा ये लॉगिन फॉर्म के ऊपर और कुछ ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर छोटी छोटी सी चीजें होंगी गाइस जो ये स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन नाम की क्लास मेंटेन करके चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, इसके अंदर ये आपको बेसिकली एक फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर लॉग इन लॉग आउट के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर्स भी आपने देखा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया है। It creates a default user with a username as user and randomly generated password is going to come on the console, ठीक है। Spring Boot provides properties to customize default username and password जो कि हम आगे देखने वाले हैं कि Spring Security के अंदर आप default username and password को किस तरीके से customize कर सकते हो। And then it protects the password storage with Bcrypt algorithm, मतलब जो आपके पास में पासवर्ड जो भी आप देंगे। अब देखो ये बिक्रिप्ट एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, या कोई भी एल्गोरिदम जो एनक्रिप्शन करने का काम कर रही है क्या करेगी वो मैं बताता हूं। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये बोला जाता है यार लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप लॉगिन पेज के ऊपर या रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर सपोज आपने एक रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे एक पासवर्ड दिया, पासवर्ड इज गोइंग टू बी abc@123, ओके। अब जब आप abc@123 कर रहे हो और ये डेटाबेस में जाएगा तो बेसिकली प्रोविजन ये है कि यार ये पर्टिकुलर पासवर्ड एनक्रिप्ट होके जाना चाहिए। सो इवन जब कोई
डेटाबेस को एक्सेस करेगा उसको पासवर्ड समझ में नहीं आना चाहिए, राइट? तो ये आपके पास में एक सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन होता है जो यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बिक्रिप्ट एल्गोरिदम क्या करेगा कि बेसिकली ये आपका प्लेन टेक्स्ट लेता है और उसको एक पर्टिकुलर रेंडमली एक जनरेटेड नंबर होता है जिसके अंदर ये इसको कन्वर्ट करता है, राइट? इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे बिक्रिप्ट एल्गोरिदम के थ्रू यहाँ पे इसको जनरेट करने का काम करते हैं। ये CSRF अटैक जो होते हैं उसको प्रिवेंट करने का काम आपको बेसिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी उसके अंदर आपको हेल्प करेगा। तो CSRF के बारे में थोड़ा सा पढ़ो यार, हो सकता है आपको इंटरव्यूज में या कहीं पे इसके बारे में पूछा जा सकता है। सो दीज आर द डिफॉल्ट फीचर्स जो कि आपको याद रखना चाहिए एंड यू शुड स्पीक अबाउट दीज थिंग्स इन द इंटरव्यूज एज वेल। चलो, आई होप यू पीपल माइट बी एंजॉइंग ऑल दीज सेशंस गाइस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर मजा आ रहा है गाइस, कुछ सीख रहे हो तो प्लीज कुछ कमेंट किया करो, बताया करो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कैसे हैं, और ये सीरीज आप दूसरों के साथ शेयर भी करो। So guys, if you like all these videos, please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. We will be meeting in the next video. Bye bye.